न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एलडीए और एलडीए राजधानी लखनऊ में तमाम बार आप अखबार अगर पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल तो कोई ना कोई खबरें एलडीए की लगातार आ जाती है। पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में एलडीए की और सामने देख रहे हैं गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 के सामने मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ तमाम फरियादी जब निकल रहे थे तो मैंने सोचा इन्हीं से बात करूं और जानूं क्या समस्याएं रहती है और अंदर जब मुलाकात करके आते हैं एलडीए वीसी से या किसी कर्मचारी से तो क्या कुछ खुशियां लेकर के बाहर आते हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे बात करते हैं, नाम क्या आपका? तरन्नुम खान। यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ एलडीए की उससे हमारी छत पर कब्जा कर रखा है, इस वजह से आए हैं। किसने कब्जा कर लिया? हमारे पड़ोसी ने। पड़ोसी ने कर रखा है जी। तो फिर थाने वाने नहीं गई? थाने गए, थाने कहते एलडीए जाइए, एलडीए में कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, आज 1 साल होने वाला है, चक्कर लगा लगा के बहुत परेशान हो गए। मतलब थाने से कहते हैं एलडीए जाइए, फिर एलडीए क्या कहते हैं? एलडीए से कहते हैं कि आप थाने जाइए। मतलब इधर से उधर, उधर से इधर इधर दौड़ाया जा रहा है। जी। पैसे की डिमांड नहीं हुई? पैसे सब लिए हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कौन लिया? जी सभी ले रहे हैं। सभी ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी ले रहे हैं। साहब हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। देखिए पहले बता दूं, मुस्कुराहट पे किसी की मत जाइए। अगर राजधानी लखनऊ की तहजीब है, अंदर से दुख होता है लेकिन मुस्कुराइए आप लखनऊ में, यही ना? अरे कहिए तो मैं रोने लगूं, लेकिन रोने का मौका ही नहीं है इस वक्त। वजह यह है कि मेरी लड़की को इतना ज़्यादा परेशान किया गया है कि वो ये करीब 1 साल हो गई और मैंने 36 साल मैंने एलडीए में सर्विस करी। मैंने देखा एलडीए के ही कर्मचारी हैं? जी एलडीए के कर्मचारी हूँ मैं, ड्राफ्ट में रह चुका हूँ। और मैंने तो ले ली होगी फिर? फॉर्च्यूनर तो ले ली होगी फिर? फॉर्च्यूनर क्या चीज़ है, मैं अंग्रेजी नहीं ज़्यादा तो कैसे 4 पहिया ली कि दादा नहीं ली? नहीं 4 पहिया साहब मेरे पास 2 पहिया भी नहीं थी, साइकिल से आता था कि कोई ज़माने में। मैं 71 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो अब मेरी लड़की को इतना परेशान किया गया। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो वहाँ केस जो था वो उल्टा कर दिया गया। उससे कहा गया कि नहीं, आपकी लड़की का मकान अवैध है, वो गिरा दिया जाएगा। और जो जिस अवैध के लिए मैंने दरख्वास्त दी थी। किसने बोला अवैध है? ये कर्मचारियों ने यहाँ के। कहाँ के? यहाँ एलडीए के कर्मचारी। तो वो कहने लगे कि उन्होंने अपना मंता चढ़ा दिया। वीसी साहब से नहीं मिले? वीसी साहब से भी मिले, जो जेई साहब से, एई साहब से, सबसे मिला, रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा अच्छा ये करा देंगे। लेकिन जब जो डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए वो डॉक्यूमेंट्स वो दूसरी पार्टी पे पहुंच गए। इस तरह की बड़ा आप आज 1 साल का लगभग अंदर ही मिली भगत हो रही क्या? जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा घूट समझिए। इंद्रमणि त्रिपाठी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति, उनको आपने नहीं बताया? हाँ वो कोई जो कहता होगा वो कहता होगा उनके बाद, लेकिन मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो ईमानदार है। कौन? इंद्रमणि जी? मैंने उनसे खुद कहा कि वो शख्स जिसने अनऑथराइज्ड कब्जा किया है वो ये कह रहा है कि मैंने वीसी से तुम्हारी छत अलॉट करा ली और मुझसे कहता था कि मैं जब मेरा मकान बन जाएगा तो मैं खाली कर दूंगा। लेकिन आज वो उसने मकान पूरा 3 कमरे 2 कमरे बना लिए हैं और ऊपर इसे जिसकी सारी वीडियो मेरे पास रखी है। नाम क्या है जिन्होंने अलॉट कराई है? वो कोई मिश्रा जी हैं, पलटू कहते हैं। योगेश्वर मिश्रा। अच्छा, योगेश्वर मिश्रा जी ने वीसी से मिलकर के आपकी छत अलॉट करा ली? उनका पूरा परिवार वहीं पे रहता है। आपकी छत अलॉट करा ली वीसी जी से? जी वो कह रहे थे मैंने 1.5 लाख से। तो वीसी महोदय कहते हैं कि मैंने आपने भी तो अपने ज़माने में लाखों रुपए पैदा किए होंगे। वो जानते हैं क्या? जी वो जानते होंगे, या तो फिर उन्होंने कुछ किया होगा। तो आपने नहीं कहा? भाई बोला अल्लाह जाने, अब उनका भगवान जाने। अब बहरहाल अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया मेरी छत खाली करा दो और उसके बाद अब कहा गया है कि आप जाइए आपकी छत खाली हो जाएगी। अब जैसा भी आप कहें वैसा मैं करूँगा। मैंने तो अपनी लड़की वीसी साहब ने बोला खाली हो जाएगी? नहीं, वीसी साहब के बाद मैं कमिश्नर साहब के बगैर गए। कमिश्नर जेकब साहब आए हैं, उन्होंने बड़ी प्यार से उन्होंने राम शंकर जी के पास भेजा कि भाई उनका भी। तो फिलहाल फाइनल डिसीजन क्या हुआ? छत खाली होगी कि नहीं? अभी नहीं हुई नहीं है। हम तो सोच रहे कि हम लोग चारों लोग लगातार दौड़ाया जाए। आत्महत्या करने पर तैयार है हम लोग। उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र करीब होगी 72 साल से 73 साल। आपकी उम्र मैडम क्या है? बच्ची हमारी 38। नाम क्या आपका? तरन्नुम खान। तरन्नुम। आपका नाम? मोहम्मद रफ़ी खान कहते हैं मुझे। रफ़ी खान। 70 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और बताया जा रहा है कि एलडीए के द्वारा छत जानते हैं उसको अपने नाम लिखवा लिया गया, अलॉट करा लिया। बेटा आपकी समस्या क्या है? नाम पहले, नाम कहाँ से आया? नाम रोहित गुप्ता, बंगला बाजार से आया हुआ हूँ मैं।
मेरी माँ अपाहिज है, चल नहीं पाती। 13/5 को लखनऊ विकास प्राधिकरण से आदेश पारित हो चुका है कि बिल्डिंग टूटने के लिए। उसके बाद जो है बिजली कनेक्शन काटने के लिए भी कहा गया, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। आज 6 तारीख 12वां महीना 2022 को हमने एप्लीकेशन भी दिया कि उनका कनेक्शन काट दिया जाए। देवान त्रिवेदी जी ने आश्वासन दिया कि उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं। हमारी माँ भी अपाहिज है, यहाँ पर आ भी चुकी हुई है। वीसी साहब ने कहा, सचिव साहब ने कहा, सबने कहा कि इनका कनेक्शन भूमाफिया पंकज सिंह का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिल्डिंग गिराने का आदेश पारित हो गया, उसको भी गिरा दिया जाएगा। अच्छा, माँ जी का नाम क्या है आपकी? माँ जी का नाम मेरी बीना गुप्ता है। उम्र कितनी है? उम्र उनकी है 52 साल। 52 साल। यहाँ एलडीए से कोई भी सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ कागजों में सुनवाई होती है और कार्रवाई कोई नहीं होती है। कार्रवाई कोई नहीं होती? कार्रवाई कोई नहीं होती। आज कम से कम 10 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ लगातार, लेकिन कोई कार्रवाई पंकज सिंह के खिलाफ नहीं हो रही है। अच्छा, वीसी साहब से बात हुई क्या? वीसी साहब ने भी आश्वासन दे दिया कि उन्होंने भी कहा कि उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा, लेकिन कागजों में लिख दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। अरे, वीसी साहब के ऊपर इतने आरोप लगा रहे, बड़े अच्छे आदमी है वो। अच्छा, आपका चाचा नाम क्या है? मेरा नाम राजीव मोहन है जी। मैं आप तो जस्ट बोर्ड के सामने ही खड़े हो। पीछे देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण का बोर्ड, एक बैरिकेटिंग लगी हुई है और सामने दादा खड़े हुए हैं। आपकी उम्र, इतने पुराने पुराने पीले कागज, और इसमें देखिए, मैं साफ कहूँगा जूम करके दिखाएं, यहाँ पे नेहरू एन्क्लेव लिखा हुआ है। बहुत पुरानी तस्वीर है। अब देखिए, पीला कागज है, काफ़ी पुराना है। आप 30 साल पुराना कागज है जी। और नाम पहले क्या, कहाँ से आए हुए हैं? राजीव मोहन। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। हाँ? और यहाँ पे कोई घर नहीं है मेरे नाम पे, मेरे परिवार के पास भी कोई घर नहीं है। नेहरू इनक्लेव में उसका दाम, ये जो कागज़ दिखला रहा हूँ मैं, इसमें 2,95,000 लिखा था जी। लेकिन ये लोग बेच नहीं पा रहे थे। मैं बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क था, वहाँ आए और 4 साल पुराने फ्लैट कहा ये बने हुए हैं, हम तुरंत आपको रहने को दे देंगे। इसका दाम हम 51% बढ़ा के 2,95,000 से बढ़ा करके 4,45,000 मांग रहे हैं। आप लोग दे दीजिए। बैंक वाले कर्जा देने को तैयार हो गए, हम लोगों ने पैसा जमा कर दिया। लेकिन अचानक इन्होंने जो मुझे P98 पुष्पायन अलॉट किया था 4,45,000 में, वास्तव में जो 2,95 का होना चाहिए था, लेकिन 4,95 में किया था, बैंक से कर्ज था, उसका इन्होंने कंप्लीशन नहीं किया। बहाना क्या कि टोटी लगा दो, दरवाजे लगा दो तो चोरी हो जाते हैं। और हम लोगों को ला के दिखाया था, वहाँ 100 मजदूर लगे हुए थे, रंग रोगन पूर्ण कार्य हो रहा था। तो झांसे में आ गए। अब हमारा वाला ब्लॉक जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज तक नहीं बना है नेहरू इनक्लेव में, उसके बगल में था। वो मैंने इसलिए लिया कि मेरी माँ 84 साल की थी, तो हमने कहा कि भाई इनको बगल से कोई तेल, पानी, मक्खन, डबल रोटी, बिस्कुट, हम लोग बैंक वाले हैं, रात में 9-9, 10-10 तक काम करना पड़ता है, तो ले सकेंगी। मगर वो फ्लैट इन्होंने पूरा नहीं किया 2 साल तक, और हम दौड़ते रहे। और लोग 1995 की बात है। हाँ, 2022 आ गया। हाँ, 27 साल पुरानी। हाँ, 27-28 साल। 93 दिवाली मेला सेल में 4 नवंबर 93 को हमें पत्र दिया था, और 95 में मैंने 16 महीने के अंदर में बैंक से और मित्रों से कर्जा लेके पूर्ण मूल्य जमा कर दिया था। प्लस 4 मार्च 95 को 10,000 रजिस्ट्री करने के लिए अतिरिक्त जमा कर दिया है, और वो इनके पास है। 8 साल बाद कब्जा दिया, लेकिन रजिस्ट्री के लिए दौड़ता रहा, नहीं करें। कई बार आते थे, इसी बिल्डिंग में शामियाना टेंट लगता था, और ये हो जाएगा, बैंक में छुट्टी दिक्कत से मिलती है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए कि नहीं, आज काम ज़्यादा है, कल काम ज़्यादा है, आपका नहीं रजिस्ट्री हो पाएगी। हम इंद्रमणि जी से क्यों नहीं मुलाकात की? इतने अच्छे आदमी हैं, उनसे मुलाकात नहीं, मैं उनको डॉक्टर साहब कहता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टरेट आसानी से नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो छीछा लेदर और कीचड़ के समुंदर में भेज दिए गए हैं। वो बाबुओं से डरते हैं। जब मैंने इंद्रमणि जी डरते हैं वीसी हैं भैया। नहीं, वो मैंने उनसे कहा, सर आप कलेक्टर का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, आप न्यायिक निर्णय ले सकते हैं। ये जो पुस्तक मैं दिखा रहा हूँ, अब से 30 साल पहले की छपी है, और नेहरू इनक्लेव में बहुत हाई फाई इन्होंने विज्ञापित किया था। इसमें NRIs को बुला रहे थे, तो वहाँ पे ये 20-25 रुपए की बेची जा रही थी। हम सबको, हमने भी ली थी। इसमें लिखा है कि VC नियम 34 में लिखा है इस पुस्तक में, ये शायद सन
92-93 की छपी है, हुई पुस्तक है। अच्छा, यहाँ पे आते आते कितना समय लग गया आपको, लगातार रेगुलर कितने साल? मात्र 29 साल में मैं 29,000 बार आया हूँ और मेरी फाइल बाबू कह देता है गायब है, तो मैंने साहब गायब है तो आप हमसे कागज ले लीजिए, 2.5 किलो की है। तो जब जन सुनवाई के दिन गुरुवार वृद्ध जन और विकलांग जन दिवस में वो जब फाइल आई तो हंसी मजाक भी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई 2.5 किलो तो नहीं है, तो किसी ने कहा 1.5 किलो तो है। इतनी चिट्ठियां दी और ज़्यादातर हर एक चिट्ठी मैंने हाथ से लिखी थी, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में लिख करके देता था। सुनवाई नहीं हुई? नहीं, क्योंकि टाइप कराने का मेरे पास पैसा इसलिए नहीं था। आप खुद सोचिए कि सन 95 में जो व्यक्ति 4,55,000 दे देगा तो वो मार्केट से ऋणी हो जाएगा। जी। और उसको रहना पड़ रहा है किराए के मकान में, EMI भी दो, किराया भी दो। तो मैं तो बर्बाद हो गया। शादी ब्याह में जाता था, बेइज्जती होती थी क्योंकि मैं 101 देता था, हमारे छोटे बड़े भाई 501, 1001 देते थे। एक बात कर ले, VC जी से मुलाकात हुई तो वो बोले क्या आपसे? उन्होंने कहा कि भाई इनका देख लो, इनको पुराने ही मूल्य पे पुनर्जीवित कर दो। 29 साल पहले बोला था? वो तो अब आए हैं यहाँ, 1-2 महीने पहले आए हैं। नहीं, 29 साल से यही बात बोली जा रही कि अब बोली गई है? ये बात 29 साल से ही करीब बोली जा रही है कि इनका तो फ्लैट निरस्त कर दिया है और कोई निगम है उनको आवंटित कर दिया है, जबकि मेरे पास विधिवत अथोराइज जिसमें LDA के 2 अधिकारियों के साइन है और मेरे पास है फिजिकल पोजीशन का, मतलब सुनवाई किसी भी तरीके से नहीं, भौतिक कब्जे का पत्र है। और हमारे घर में अक्सर अवांछित तत्व, क्योंकि इस लाइन में ऐसे लोग होते हैं कि तो वो आते हैं धमकाते अच्छा, हैं। लास्ट में शॉर्ट बताइए, अब डिमांड क्या है और अंदर से क्या बोला? मेरी डिमांड ये है कि चूंकि मेरा मूल्य 100% जमा है तो मेरे को रजिस्ट्री की जाए और जो निरस्तीकरण आपके बाबुओं ने गलती से करवा दिया है उसको निरस्त किया जाए। अगर LDA ने एक गलती कर दी है, इनके यहाँ नियम है कि 40% जमा है तो किस्त बना देंगे, निरस्त नहीं करेंगे। एक सुनंदा दास कोई पत्रकार हैं, उनका निरस्त नहीं किया मेरे साथ। एक बहुगुणा जी हैं, शायद IAS से कोई बड़े अधिकारी हैं, उनका नहीं निरस्त किया, दर्जनों का मेरा निरस्त कर दिया। और स्वयं जो सांसद प्रतिनिधि हैं लखनऊ के श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, वो यहाँ पे VC रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथ से ब्याज माफ़ किए हैं। और डॉक्टर इंद्रमणि जी का कहना है कि भाई ये लोग कह रहे हैं ब्याज माफ़ नहीं हो सकता। और एक काफी लंबी फहरिस्त है। हाँ, यस। और एक बार और लोगों से बात कर ले, अब क्या डिमांड है आपकी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पंकज सिंह का अवैध निर्माण जो उन्होंने कर लिया मेरी भूमि में बिना नक्शा पास कराए हुए, उसको ध्वस्तीकरण का जो आदेश पारित हो गया है उसको तोड़ दिया जाए। और जो उनका अवैध कनेक्शन जो लगा हुआ, जो हमने इतनी चिट्ठी डाली हुई है उसको चिट्ठी में सुनवाई नहीं हो रही, और चिट्ठी जो उनका कनेक्शन लगा हुआ उसको कटवा दिया जाए तुरंत। आपकी डिमांड? जी, मेरी डिमांड सिर्फ ये है कि मेरी बच्ची को जीने का मौका दिया जाए। यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं और वो नहीं खाली करते हैं तो हम और उनके दोनों बच्चे तीनों आत्महत्या कर लेंगे। जी, आत्महत्या की बात कर रहे हैं। आपका नाम है, आप क्या कहेंगे लास्ट में? जी, हम भी यही कह रहे हैं जो मेरे पापा ने बोला है। देखिए अब कोई देखिए हमारा जी, जो है वो नहीं हो रहा है तो हमारा यही आखिरी है कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। साधन नहीं है। देखिए यहाँ पे तमाम फरियादी आते हैं। राजधानी लखनऊ के LDA की बिल्डिंग के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूँ। तमाम फरियादी अंदर से हो करके आए हैं, सभी से एक एक करके बात की। इंद्रमणि जी से मुलाकात होती है। कुछ तो 29 साल से आ रहे हैं, कुछ लोग लगातार दौड़ते दौड़ते चप्पलें घिसी जा रही हैं साहब, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई कब होगी इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 10 साल से 29 साल से आते जा रहे हैं, काले से बाल सफ़ेद हो गए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे आता रहूँगा, फरियादियों से बात करूँगा। जितने फरियादियों से बात हुई है इनके जुड़े हुए मुद्दों पे लगातार मैं अपडेट जरूर देता रहूँगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।